आपके अकॉर्डिंग नाइन्थ हाउस क्या है? मेरे अकॉर्डिंग तो ज्योतिष का पिलर हाउस है। इस लाइफ में अगर नाइन्थ हाउस या 9वीं राशि, सेजिटेरियस राशि या 9th भाव अगर स्ट्रांग है तो आपके ऊपर कोई ना कोई 100% डिवाइन ग्रेस है। आपने सुना होगा कई लोग ऐसे बोलते हैं, मैं उस मंदिर में गया, मेरे को रोना आने लग गया था। हाँ, ये चंद्रमा 9th हाउस। अच्छा, 6 शनि बैठे हैं 9th हाउस में, तो क्या बेनिफिट्स होंगे किसी भी इंसान की लाइफ में उसके? सिंपल सा है, सैटर्न अगर 9th हाउस में है, आपके फादर का प्रोफेशन अगर अच्छा चल रहा है तो सही काम कर रहा है वो। अगर फादर के प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स आई हैं तो 9th हाउस का जो शनि है वो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है आपके भाग्य के अंदर। 9th हाउस के राहु में बहुत प्रोमिनेंटली ये आता है कि इन लोगों को अपना गुरु, टीचर या काउंसलर बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इनको कोई पाखंडी इंसान मिल सकता है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि केतु जहाँ बैठता है वहाँ पे डिटैचमेंट लेकर आता है, तो लोग कहेंगे कि अगर केतु 9th में है तो लक तो है ही नहीं तुम्हारे पास। क्या ये बात सच है? पीपल की सेवा इटसेल्फ 9th हाउस की सभी ग्रहों की रेमेडी है। ये इतनी बड़ी रेमेडी है। केतु 9th हाउस में है और उसकी रेमेडीज करनी है तो क्या होंगी? कर सके तो ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर में जाकर और मंत्र जाप। नाइन्थ हाउस है आपका भाग्य स्थान, 9th हाउस है आपका इष्ट देव, 9th हाउस है आपके पिता, आपके गुरु, आपका धर्म, 9th हाउस है आपके पूर्व कर्मों का परिणाम। आपको बहुत से लोग लाइफ में ऐसे मिले होंगे जिन्हें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती है, बस उनके काम बनते चले जाते हैं क्योंकि उनका भाग्य, उनका लक, उनकी डेस्टिनी स्ट्रॉन्ग है। हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज़ बेस्ट पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। और दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम भाग्य भाव 9वें भाव को समझेंगे। इस पॉडकास्ट में हम हर प्लैनेट को 9th हाउस में समझेंगे और इसके ख़त्म होते होते हम हर प्लैनेट की रेमेडी भी जानेंगे जो कि 9th हाउस में बैठा है। तो पहले मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका कौन सा प्लैनेट 9th हाउस में बैठा है, और जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ वन ऑफ आवर मोस्ट लव्ड गेस्ट जुड़ी हैं। आई वेलकम यू श्रद्धा शर्मा मैम। थैंक यू। तो इससे पहले कि हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत करें, हर ग्रह को हम 9th हाउस में समझें, मैं आपसे 9th हाउस की सिग्निफिकेंस समझना चाहूँगी। आपके अकॉर्डिंग 9th हाउस क्या है? मेरे अकॉर्डिंग तो ज्योतिष का पिलर हाउस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम भाग्य देख रहे हैं। बिल्कुल। और हर इंसान को कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम में ये फील हो जाता है जब उसका कुछ काम नहीं हो रहा होता है या उसकी मन की इच्छाएं या जो वो चाहता है वो नहीं होता, उसको लगता है यार कुछ भाग्य में लोचा है। उसके थॉट आ जाता है यार भाग्य में गड़बड़ है या भाग्य की वजह से मुझे ये मिला है। हम बोलते भी हैं, जनरल भी घर में हमारी ऐसी बातें होती हैं, इसको तो ये भाग्य से मिला है, बड़ा भाग्यवान है, या अरे इसका तो भाग्य बेचारे का, भाग्य से इसके चला गया, भाग्य से इसके साथ में ऐसा हो गया, इसने ये काम किया नहीं था, इसके इंटेंशंस नहीं थे। तो भाग्य का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। जैसे हम बात करते हैं ना फ्री विल, ठीक है ना, हमारी डेस्टिनी, ये वो, तो भाग्य, क्योंकि दोनों तीसरा भाव और 9th हाउस दोनों 180 के ऊपर है। 3rd हाउस आपके सारे इनिशिएशंस या आपकी फ्री विल समझ लो, जो भी आप काम जब आप वो करोगे तब आपका भाग्य बनता चला जाएगा। तो आप जब भी कुछ काम कर रहे हैं बस करते जाओ, एफर्ट डालते रहो। तीसरा घर एफर्ट्स का है, उसके सामने 9th हाउस है। आप एफर्ट डालते रहोगे तो भाग्य तो बनेगा ही बनेगा आपका। अब आपके इस लाइफ में अगर 9th हाउस या 9वीं राशि, सेजिटेरियस राशि या 9th भाव अगर स्ट्रांग है तो आपके ऊपर कोई ना कोई 100% डिवाइन ग्रेस है। आपके बहुत सारे काम लाइफ में बिना सोचे समझे इजीली हो जाते हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो चार्ट देखने की भी जरूरत नहीं है, आप ये समझ जाना ये पॉडकास्ट सुनने के बाद में कि आपका 9th हाउस अच्छा है, या अगर ये सब चीजों में अड़चने आ रही हैं तो 9th हाउस को ठीक करने की जरूरत है। ठीक है मैम, इसी से हम हर प्लैनेट को 9th हाउस में समझते हैं। तो मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं वीनस से। अब अगर वीनस 9th हाउस में अच्छा प्लेस्ड है, और अच्छे से मेरा मतलब है कि स्वय राशि में है, उच्च है, या कोई अफ्लिक्शन नहीं है, मतलब अच्छी कंडीशन में है 9th हाउस और वीनस उसमें है, तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे?
नाइन्थ हाउस आपकी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है, या आपकी धार्मिक यात्राएं हैं, या आपका जो बोलते हैं ना कि हायर नॉलेज है, तो ये इंसान ये सब चीज़ें करने में बड़ा ही कंफर्ट और लग्जरी के साथ में करेगा। एग्जाम्पल के लिए कोई यात्रा पे जाएगा ना अगर, तो पूरी लग्जरी में जाएगा, पहली चीज हो गई। ठीक है, अब ये बाहर विदेश पढ़ने गया, जहां पे भी पढ़ रहा है ना वहां पे लग्जरी में पढ़ रहा है, ये इंसान आराम में है, ये इसको कोई परेशानी नहीं हो रही है वहां पर, मतलब कंफर्ट है। ट्रैवलिंग कर रहा है तो कंफर्ट में कर रहा है, भाग्य से कंफर्ट, भाग्य से कंफर्ट, लग्जरी, ठीक है ना, सुंदर चीजें इसकी आ रही हैं। और फीमेल्स ऐसे इंसान को बहुत गिफ्ट करती हैं, क्योंकि गिफ्ट क्या है, गिफ्ट आपको सडन मिलता है ना। मैं आपसे मिली और आपको मैं अच्छी लग गई, या मेरे को आप अच्छे लगे, मैंने आपको गिफ्ट कर दिया क्योंकि आप मुझे अच्छी लगी, तो मैंने गिफ्ट, तो वो गिफ्ट आपने सोचा नहीं था ना कि मेरे को मिलेगा, अचानक से मिला है। अचानक से कोई भी चीज आ रही है, भाग्य से आ रही है। तो इन लोगों को गिफ्ट बहुत मिलते हैं। नाइन्थ हाउस में वीनस अगर अच्छा बैठा हुआ है तो लग्जरी, कंफर्टेबल ट्रैवलिंग हो गई। ठीक है, और इनकी लाइफ में जैसे ही फीमेल आती है कोई भी किसी भी फॉर्म में, इनका भाग्योदय होना स्टार्ट हो जाता है। 3 ट्रेट्स मैंने आपको स्ट्रॉन्ग बता दी, स्ट्रॉन्ग वीनस के 9th हाउस। ओके, इसी से हम जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर भी गुरु है देवताओं का, हमने असुरों के गुरु वीनस की पहले बात की। जुपिटर तो मैम है ही, जुपिटर का तो हाउस ही 9th है ना, कालपुरुष के अकॉर्डिंग। तो अगर जुपिटर अच्छा प्लेस्ड है 9th हाउस में, तो उस इंसान का भाग्य कैसे चमकेगा? इनका भाग्य चमका हुआ ही होता है, और इनको ये समय समय पर रियलाइज भी होता है कि यार ये काम मेरे करने की बस की तो नहीं थी, लेकिन हो गया, हाँ। मेरा नाम चमक गया। तो धीरे धीरे जैसे से इनकी एज बढ़ती है, ये 40s क्रॉस करते हैं ना, इनको ये समझ में आ जाता है कि मेरे आधे से ज़्यादा काम मेरे भाग्य की वजह से हो रहे हैं। और अगर इनको ये रियलाइज हो जाए तो अच्छा है, और अगर ये खुद की उसमें टांग अड़ाते रहेंगे, मेरी वजह से हुआ, ईगो करेंगे उसमें, हाँ। तो फिर इनको एफ्लिक्शन में ले आएंगे अपने 9th हाउस को। ये इनको कोई 4 फादर्स, कोई गुरु का भी बहुत अच्छा आशीर्वाद होता है। डिवाइन ब्लेसिंग्स इनके ऊपर 100% होती है। कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में कितनी भी मुसीबत में फंसे हुए हों, ये धीरे 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 वो मुसीबतें कब खत्म होती है इनको पता ही नहीं चलता है। बस इनको अपना सिर झुका के रखना चाहिए, ईगो नहीं रखनी चाहिए। ईगो इनको डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि 9th हाउस जब भाग्य काम करता है ना, तो आदमी में ईगो आने लग जाती है। अरे मेरा काम तो आराम से हो जाता है, मैं तो यूं बैठे बैठे ही कर लूंगा, मेरी तो चीजें ही ऐसी है, मैं तो हूँ ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मेरे में तो है ही ऐसा टैलेंट। भाई आप में नहीं है, आपके पूर्वजों का भाग्य आप खा रहे हैं। आपके पूर्वजों ने कुछ बहुत अच्छे काम करे, जिनकी सारी चीजें आपको मिल रही हैं। यस, और मैम आई थिंक ये बहुत धार्मिक भी बनाएगा इंसान, धार्मिक बनाएगा क्योंकि जुपिटर है 9th हाउस, नॉलेज होगी इनको, धार्मिक होगा, ये सब चीजें। बस उस नॉलेज का घमंड नहीं करना है। राइट। इसी से एक और सौम्य प्लैनेट की बात कर लेते हैं, मून, चंद्रमा। बहुत ही सॉफ्ट और फेमिनिन प्लैनेट है, और इमेजिन करो अब ये 9th हाउस में अच्छा बैठा है तो क्या होगा मैम? देखो मून अगर 9th हाउस में है ना, तो सबसे पहले तो क्योंकि इमोशंस है मून, हाँ। तो ये किसी भी भगवान के मंदिर में जाके बहुत जल्दी इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। आपने सुना होगा कई लोग ऐसे बोलते हैं यार मैं उस मंदिर में गया, मेरे को रोना आने लग गया था। हाँ। ये चंद्रमा 9th हाउस। अच्छा, तो मतलब कोई भी धर्म के स्थल पे गए, 9th हाउस धार्मिक स्थल, तो वहां जाके कोई भी देवी देवता के सामने, मूर्ति के सामने खड़े हुए और इनके आंसू टप टप टप, मतलब कनेक्ट हो गए, इमोशनल कनेक्शन। राइट, ठीक है। और ये दोनों में ही हम बोल सकते हैं, अच्छे बुरे की बात नहीं, 9th हाउस में चंद्रमा है तो ये कनेक्ट होते हैं, स्पेशली भगवान कृष्ण के साथ में बहुत कनेक्ट होते हैं। ओके, तो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए जो लोग हैं, ठीक है ना, आपको दिखेगा 9th हाउस से कनेक्शन मून का स्ट्रांगली दिखेगा। तो कॉन्शियसली कनेक्ट हो गए, कृष्णा का मंत्र कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, नाच रहे हैं, तो ये लोग इमोशनली हील होते हैं। 9th हाउस का मैंने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देखा है। और जब ये इमोशनल ब्लॉकेजेस हों और ये ट्रैवलिंग करें, तो इनके लिए सुपर्ब रेमेडी, और ये करते भी हैं। इनको जब ये जैसे ही बड़ी ट्रैवलिंग पे निकलते हैं, कोई बड़ी यात्रा पे निकल गए, सपोज इनको कोई बहुत बड़े ट्रबल में थे ये, और जिसकी वजह से इमोशनली काफ़ी इम्बैलेंस हो गए ये, इनको तुरंत कोई भी 4 धाम की यात्रा या 12 ज्योतिर्लिंग ये करना स्टार्ट कर दें, इनकी लाइफ ऑल्टर हो जाएगी, क्योंकि मून भी ट्रैवलिंग है और 9th हाउस भी ट्रैवलिंग है। एग्जैक्टली, तो ये चीज़ है। इसी से अब हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य को ईगो, प्राइड, डोमिनेंस, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग। तो अगर सन अच्छा बैठा है 9th हाउस में, तो वो क्या देगा इंसान को? पहली बात तो इनको अपने जो भी 4 फादर्स हैं उनका एक प्राउड और ईगो होगा इन लोगों का, यार मेरे बाप दादाओं ने ये काम किया है,
मेरे बाप दादाओं ने इतने मंदिर बनाए हैं, इतनी धर्मशालाएं बना दी, यूनिवर्सिटीज खोल दी, लाइब्रेरीज खोल दी, ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम करके गए। उसका बोलबाला ये समाज में अपने लोगों में बैठ के बहुत करेगा और उसको प्राउड फील होगा अंदर से, और ये कनेक्ट होंगे यार, देखो यार कितना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, ये मेरे उन्होंने वहाँ पे ये काम करवाया था, ये वो ऐसे बनवाया था, ये चीज़ें ये लोग बहुत करते हैं। और इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर्स होते हैं वो अपने टाइम पर अपनी जगह पे बड़े फेमस होते हैं। अच्छा। और उनका फेम की वजह से इनके काफ़ी सारे काम हो रहे होते हैं जीवन में। होता है ना कि यार ये तो उनका लड़का है, ये तो उनका पोता है, ये तो उनका कुछ भी, उसकी वजह से ना, उनके आशीर्वाद, उनके नेम फेम की वजह से इसको काफ़ी सपोर्ट मिलता रहता है समाज के अंदर। ये चीज़ें बहुत स्ट्रांगली 9th हाउस में अगर सूर्य होता है तो ये देखते हैं, और इनको रहना भी चाहिए कनेक्टेड इन लोगों से। क्या इनको नेचुरली ये गवर्नमेंट जॉब को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं, ऐसा मैंने हाँ सुना बिल्कुल है? हो सकता है, क्योंकि 100% 9th फॉरेन अच्छा लैंड में सन भी बैठा कर है। सकते हैं ये लोग, गवर्नमेंट जॉब में भी कर सकते हैं, अच्छे कोई टीचिंग इंस्टीट्यूट्स जो यूनिवर्सिटीज बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उसमें ये हो सकते हैं, या कोई बड़ी गवर्नमेंट की पावरफुल पोजीशन में हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं, फाइनेंस के अंदर ये लोग हो सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर बड़ी पोस्ट के ऊपर हो सकते हैं। ओके। 9th हाउस सन। इसी से अब मर्क्यूरी की बात करते हैं। मर्क्यूरी को ज्योतिष में प्रिंस कहा गया है, इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन का कारक है मर्क्यूरी। तो अगर अच्छा मर्क्यूरी 9th हाउस में बैठा है तो उसके क्या बेनिफिट्स मिलेंगे एक इंसान को? 9th हाउस में मरकरी होल लाइफ लर्नर है, वो हमेशा सीखता क्यूरियस रहेगा, रहेगा, क्यूरियस हमेशा। रहेगा। काल पुरुष की कुंडली में भी वो सैजिटेरियस आ गया, ज्ञान की राशि है, और मरकरी को तो हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है लर, तो वो क्यूरियस है नई नए सब्जेक्ट्स को सीखने के लिए। या उसका पूरा, या हो सकता है उसके जो फादर या ग्रेट फादर्स हों, ग्रेट ग्रैंडफादर्स, वो कहीं ना कहीं कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कुछ बड़ी कोई पोस्ट पे हो, या फिर प्रिंटिंग प्रेस का कुछ काम हो, ठीक है ना, पढ़ाई लिखाई का कुछ काम हो, गवर्नमेंट के कुछ ऐसी स्कीम के साथ में इन्वॉल्व है जहाँ पे छोटे बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने बहुत सारा डोनेशंस दिया हुआ हो, या ऐसे स्कूल्स खोली हुई हो, इन सब चीज़ों को मैंने ऐसे चार्ट भी देखे हैं। मरकरी 9th हाउस बहुत अच्छी पोजीशन पे, और वो जो चेन ऑफ स्कूल्स होते हैं ना छोटे बच्चों का, वो रन कर रहे हैं और काफ़ी सक्सेसफुली कर रहे हैं 9th हाउस मरकरी। लेकिन पूरी लाइफ वो लोग सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, ये करते रहते हैं ये लोग। अब शनि की बात करते हैं। शनि से लोग इतना डरते हैं, शनि को बोलते हैं कि शनि इतनी पनिशमेंट देते हैं, शनि हमसे बहुत काम करवाते हैं। तो अगर अच्छे शनि बैठे हैं 9th हाउस में तो क्या बेनिफिट्स होंगे किसी भी इंसान की लाइफ में उसके? देखो, अच्छे अगर शनि 9th हाउस में ना, तो ये कह सकते हैं आप उसका जो भी फादर है वो अच्छी उनका प्रोफेशन चला है। सिंपल सा है, सैटर्न अगर 9th हाउस में है, आपके फादर का प्रोफेशन अगर अच्छा चल रहा है तो सही काम कर रहा है वो। अगर फादर के प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स आई हैं तो 9th हाउस का जो शनि है वो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है आपके भाग्य के अंदर। अच्छा। इसके में दो सबसे बड़े आपको उदाहरण मैंने दे दिए। फादर का प्रोफेशन देख लो, क्योंकि शनि कर्म कारक है। 9th हाउस आपके फादर हो गए। अगर उनका प्रोफेशन अच्छा चला है तो सैटर्न आपके लिए अच्छा काम कर रहा है। अगर उनके प्रोफेशन में ब्लॉकेजेस रही हैं, परेशानियां रही हैं, हार्डवर्क रहा है, तो वहाँ पे शनि आपके भाग्य को भी अड़चने क्रिएट कर रहा है। वहाँ पे आपको स्पेशल कुछ भी, क्योंकि 9th हाउस आपके रिलीजियस रिचुअल्स है, तो इन लोगों को सैटर्न के फिर उपाय, जिसको मैं बोलती हूँ ना, उपाय जिसको हम बोलते हैं, वो करने चाहिए, तब जाके उनका भाग्य खुलेगा। ओके। जैसे मंदिरों के अंदर कंस्ट्रक्शन करवाना, या ऐसी चीज़ों का दान करना जो कंस्ट्रक्शन के काम में आती हैं सारी चीज़ें, जैसे कि ब्रिक्स हो गई, सीमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन करवा दिया, ऐसे धार्मिक स्थलों पे करवाएं तो इनकी ब्लॉकेजेस ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब मंगल की बात करते हैं। अगर करेज का प्लैनेट, बोल्डनेस का प्लैनेट, अगर मंगल अच्छा बैठा हो 9th हाउस में तो क्या होगा? अगर कुछ एकदम स्पेसिफिक अगर कुछ बताऊँ ना मैं, एकदम यूनिक, तो ऐसा हो सकता है इनकी फैमिली में कोई फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली से ये हो। अच्छा। या जिनको कुछ ऐसे बोलते हैं ना, वीर चक्र मिलता है आर्मी के अंदर, पुलिस में, और फिर उनके मरने के बाद में आपको कुछ लैंड मिल गई, प्रॉपर्टी मिल गई, कुछ आपके पंप, पेट्रोल पंप मिल जाते हैं, अलॉट हो जाते हैं, बहुत मिलते हैं आजकल आर्मी और इन सब चीज़ों में। तो ये सब कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, तो उसकी वजह से आप फेमस हो।
अपनी जगह पे, अपने गांव में, अपनी जहाँ पे भी आप जहाँ के भी हो, ये है। और एक बहुत ज़्यादा ना आप धर्म में लॉजिक्स को बहुत यूज़ करोगे, डिफ्रेंशिएट बहुत करोगे धर्म के अंदर, कि मेरे धर्म में, हिंदुज़म में ये है, सिख कम्युनिटी में ये लोग करते हैं, ठीक है ना। ऐसे अलग अलग कम्युनिटीज़ को बहुत ज़्यादा एक बोलते ना कि उसमें क्या चीज़ अच्छी है, उसमें क्या चीज़ खराब है, ये मंगल अगर 9th हाउस में बैठा हुआ तो ये लोग बहुत करते हैं। और इन लोगों को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और इन लोगों को धर्म के प्रति कोई भी उकसा सकता है और फाइट, क्योंकि और फिर फिजिकल फाइट पे भी आ सकते हैं ये लोग। एग्रेशन इतना बढ़ गया इन लोगों का। तो ये सारे मंगल के ट्रेड्स हैं। और मंगल, इनका ब्रदर जो है, उनका कुछ ना कुछ लॉन्ग डिस्टेंस फॉरेन के साथ में कनेक्शन आ सकता है। तो मैम अब राहु की बात करते हैं। राहु 9th हाउस में, जो कि जुपिटर का हाउस है। राहु और जुपिटर दोनों ही बहुत ही ऑपोजिट पर्सनालिटीज हैं। तो अगर राहु 9th में बैठ जाए तो क्या ऐसे लोग एकदम धर्म के बिल्कुल विरोधी होते हैं? क्या होगा इन लोगों की लाइफ में? नहीं, ऐसा विरोधी नहीं बोल सकते हम लोग। ये होता है इन लोगों को कि इनको डिफरेंट कास्ट, कल्चर, धर्म के प्रति इंटरेस्ट लग जाता है। अच्छा। जैसे हिंदू है तो बुद्धिज्म को मानने लग गए, बहुत ज़्यादा बुद्धिज्म चैंटिंग करने लग गए, क्रिश्चियनिटी को मानने लग गए, वो अडॉप्ट कर लिया, नाम परिवर्तन कर लिया, क्योंकि राहु डिफरेंट कास्ट कल्चर को है। 9th हाउस आपका धर्म है, तो आपने दूसरे धर्मों को अपना लिया। इन लोगों के साथ में भी 9th हाउस के राहु वाले भी, इनके फोर फादर्स भी अपने टाइम पर अपनी जगह पे बड़े फेमस होते हैं। ओके, ठीक है। और धीरे 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 जैसे जैसे ये बड़े होते हैं ना, इनकी जो फोर फादर्स फेमस होते हैं ना, वहाँ पे शेडोनेस आ जाती है, वहाँ पे धुंधलाहट आ जाती है। धीरे 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 वो नाम खत्म होने लग जाता है, फिर वो बातें स्टोरीज में रह जाती है। अरे हाँ, हमारे दादाजी ऐसे थे, वो वहाँ के सरपंच थे, वो वहाँ के ऐसा, वो स्टोरीज में बात कर रहे हैं, वो है नहीं। धीरे धीरे वो चीजें खत्म हो गई है, और आपने उन सभी चीजों को, उन रूट से कट ऑफ होके आपने अपनी एक अलग ही रूट्स डेवलप कर ली। 9th हाउस का राहु, 9th हाउस के राहु में बहुत प्रोमिनेंटली आता है कि इन लोगों को अपना गुरु, टीचर या काउंसलर बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इनको कोई पाखंडी इंसान मिल सकता है, बोल कुछ रहा है क्या, मुंह में राम बगल में छुरी। राहु 9th हाउस, इनके साथ में गुरु को लेकर कुछ मेजर बोलते ना कि कर्म जुड़ा है, कर्म जुड़ा हुआ है, राइट। कोई नेगेटिव, कोई पाखंडी इनकी लाइफ में गुरु आ सकता है, जो इनको स्पॉइल कर सकता है। तो राहु 9th हाउस में इतना बेनिफिशियल नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। देखो, बहुत सारी चीजें पूरी, लेकिन ये प्रोमिनेंट चीजें मैं आपको बता रही हूँ। इवन 9th हाउस में राहु मैंने देखा है बहुत अच्छा काम कर रहा है, और प्रेमानंद जी के बहुत अच्छे फॉलोवर है। और प्रेमानंद जी को मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है कि उनमें बहुत ज़्यादा डिविनिटी है आज के टाइम में। और उनका राहु 9th हाउस में? उनका नहीं है। 9th हाउस वाले उनको बहुत फॉलो कर रहे हैं। मैंने कई चार्ट में देखा है जिसका 9th हाउस में राहु है, और उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, वो प्रेमानंद जी की रील्स और वीडियो सुनने लग गया, उसकी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। वो ये परिक्रमा करने लग गया, वहां की वहां पे जाने लग गया, मथुरा, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व होने लग गई। तो एक जेन्युइन गुरु की जरूरत होती है, जेन्युइन गुरु की। और राहु 9th हाउस में ये लोग है ना, इस तरह के गुरु की टीचिंग्स वगैरह ऑनलाइन बहुत सुनते हैं, क्योंकि राहु सारी चीजें हैं, सोशल मीडिया। तो ये ऐसे माध्यम से इनको गुरु मिलते हैं कोई ना कोई। यस। और बड़े फेमस गुरु, क्योंकि राहु फेम भी है। यस। तो 9th हाउस में उनको फेमस गुरु मिला हुआ है कोई, जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। अब केतु की बात करते हैं। मोक्ष और अध्यात्म का प्लैनेट 9th हाउस, मतलब धर्म के भाव में बैठ गया। अब बहुत से लोगों का ये कहना है कि केतु जहाँ बैठता है वहाँ पर डिटैचमेंट लेकर आता है। तो लोग कहेंगे कि अगर केतु 9th में है तो लक तो है ही नहीं तुम्हारे पास। क्या ये बात सच है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि 9th हाउस में कई सारे क्लासिकल टेक्स्ट के अंदर एग्जॉल्टेड कंडीशन भी बताई है केतु की। अच्छा। तो यहाँ पे भाग्य काम करता है कि बिल्कुल सडन तरीके से, सडन कुछ नहीं था, वो क्लर्क था वो इंसान, और सडन उसको कोई ना कोई पोजीशन मिल गई, कुछ उसका भाग्य में परिवर्तन। तो सडन यहाँ पे केतु, क्योंकि केतु सडनिटी का कारक ग्रह है,
सडन इवेंट करता है, अचानक आपने सोचा नहीं और आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज हो गई। तो 9th हाउस में सडन आपका कुछ भाग्य चेंज हो गया, सडन आपकी कुछ ऐसी जॉब लग गई, सडन आप फॉरेन चले गए, सडन आपको कोई बड़ी पीएचडी का ऑफर आ गया, अचानक से एक्सपेंशन देगा अचानक केतु। से एक्सपेंशन तो ये करेगा। मिसकंसेप्शन है ये कि ऐसा केतु कुछ वाले नहीं। 9th वाले लोग अनलकी होते हैं, नो ऐसा नो कुछ नो, भी नहीं है ऐसा कुछ दोस्तों। भी नहीं। हाँ, उनको स्पाइन का कुछ प्रॉब्लम इनको या इनके फादर को आ सकता है, स्पाइन का। ओके, हमने बेनिफिशियल एस्पेक्ट समझा सभी ठीक है। प्लैनेट्स का। अब हम अगर 9th हाउस में ये जो सभी प्लैनेट्स हैं अगर ये अच्छी कंडीशन में नहीं है तो हम इन सब के अब रेमेडीज जानते हैं। तो हम वीनस से ही शुरू करते हैं। अगर वीनस खराब है 9th हाउस में तो क्या रेमेडीज करनी चाहिए? जितनी भी हमारी जो फीमेल डाइटीज हैं उनके मंदिरों में जाना चालू कर दें। ओके, बहुत अच्छी रेमेडी है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर, वहाँ फ्राइडेज को जाना चालू करते हैं, गुलाब की माला लेकर जाए और कोई भी वाइट कलर की मिठाई, सफ़ेद मावे की मिठाई वहाँ चढ़ाना चालू करे। 6-7 बार जैसे वो जाएगा फ्राइडे ना, उसको अपने भाग्य के अंदर चेंजेस दिखेंगे, ब्लॉकेजेस उसको लगेगा कि यार जो काम मेरे पहले बहुत मुश्किलों से हो रहे थे, दिक्कतें आ रही थी वीनस से रिलेटेड चीज़ों के अंदर, उसको वहाँ पे चेंजेस देखना चालू हो जाएंगे। एवरी फ्राइडे जाए लक्ष्मी नारायण मंदिर। और 9th हाउस में अगर वीनस है तो घर के अंदर भी जो उनकी फीमेल जो मेंबर्स हैं उनके साथ में भी ऐसे मंदिरों में जाना या फिर उनसे कुछ ऐसी नॉलेज लेना, क्योंकि 9th हाउस नॉलेज है। ठीक है, तो आप फीमेल से ऐसी नॉलेज लो या फिर आप किसी काउंसलिंग के लिए जा रहे हो कि एस्ट्रोलॉजर के पास में जा रहे हो तो फीमेल ढूंढो। अच्छा, तो वो जो आपको गाइड करेगी ना वो आपका भाग्य खुलेगा। वाह। या पढ़ाई करने जा रहे हो तो फीमेल टीचर को ढूंढो, ट्यूशन लेने जा रहे हो तो फीमेल टीचर हो, तो आपका भाग्य खुलना चालू हो जाएगा। तो वीनस के लिए ये है। तो इसी से अब जुपिटर की बात करते हैं। अगर जुपिटर 9th में है और क्या रेमेडीज उसकी कर सकते हैं? जुपिटर अगर 9th में है, मैं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी बता रही हूँ ये, और ये 100% काम करती है, बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। पीपल के पेड़ की सेवा करना चालू कर दे। डेली पीपल के पेड़ में जल चढ़ाए। एवरी सैटरडे शाम के टाइम तिल के तेल का दीपक जलाए। ठीक है, और वहाँ पर बैठे, मतलब एनर्जी 10, 15, 20 मिनट वहाँ बैठे, वो एनर्जी ले वहाँ, क्योंकि पीपल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। मैम, हमारे सनातन में पीपल का बहुत सिग्निफिकेंस है। पीपल की सेवा करने को बहुत सारी रेमेडीज दी जाती है। बहुत सारे, भाग्य खुलेगा। पीपल की सेवा 9th हाउस और गुरु का बहुत बड़ा कनेक्शन है। पीपल की सेवा 9th हाउस, मतलब ये आप ये मान लो कि पीपल की सेवा इटसेल्फ 9th हाउस की सभी ग्रहों की रेमेडी है। ये इतनी बड़ी रेमेडी है। और वहां पर बैठे, इवन वहां पे लोग गंदगी छोड़ जाते हैं, दीपक पड़े हैं कहीं पे कुछ गंदगी, वो पूरी साफ सफाई करें, अच्छे तरह से भाग्य बदलना चालू हो जाएगा। 100% है ये बात। और अगर इसको स्ट्रॉन्ग करना है तो पीपल के पेड़ के पत्ते तोड़े 11 और 21, ठीक है, चंदन से राम लिखें उस पर, ठीक है, और सैटरडे को उसकी एक माला बनाए और हनुमान जी पे चढ़ाएं। ये मंगल की भी रेमेडी है, ये शनि की भी रेमेडी है, और ये जुपिटर की भी रेमेडी है, और ये फैंटास्टिक काम करती है। इसी से अगर शनि बैठे हो 9th हाउस में, शनि नीच के हो, शनि पे अफ्लिक्शन हो, तो क्या रेमेडीज करनी चाहिए? इन लोगों को मंदिरों के अंदर जाके सेवा करनी चाहिए। मंदिरों की सीढ़ियों की साफ सफाई, मंदिरों में जो टॉयलेट्स होते हैं, अगर कर सकता है इंसान और कर ले अगर वो, तो क्या ही वो ये पॉडकास्ट जरूर याद रखेगा। इतना मैं बोल सकती हूँ। वहां पे सेवा करे जाकर, जूते चप्पल बिखरे रहते हैं उसको ढंग से रखना, टॉयलेट्स को साफ करना, मंदिरों में जो जाले हो रहे हैं, पंखे गंदे हो रहे हैं, ट्यूबलाइट्स गंदी हो रही है, उसको साफ करना, ये सब करे। भाग्य की जो ब्लॉकेजेस है वो खुलना चालू हो जाएगी सैटर्न के लिए। कंस्ट्रक्शन करवाना या कंस्ट्रक्शन में कुछ सहयोग करना मंदिरों में बहुत अच्छा है। जो लोग मंदिरों के बाहर शरबत पिलाते हैं, कुछ चीजें पिलाते हैं ना, ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है। ओके, ये स्पेशली वैसे मून के लिए है, लिक्विड चीजें मंदिरों के बाहर देना। पर ये शनि के लिए भी काम शनि के लिए भी काम करेगी, लेकिन शनि के लिए वही सेवा, टॉयलेट्स, आपके फुटवेयर्स, मंदिर की साफ सफाई, जाले, पंखों की सफाई, फैन, इलेक्ट्रिकल जितने भी है वहाँ की, उसकी सब चीजें देखना करना। सैटर्न की वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। ओके,
इसी से अब मून की बात करते हैं। अगर चंद्रमा 9वें भाव में हो और उसकी रेमेडीज करनी हो तो क्या होंगी? मून के लिए अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले शिव जी पे जल चढ़ाना, वो आपको मानसिक शांति देगा, संतुलन देगा। या वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है शिवलिंग पे जल चढ़ाना। और जल चढ़ाने के बाद में वो जल आपके फॉरहेड पे यूं लगाना, तिलक के जैसे। अच्छा। तो मेंटल पीस विद इन 42 डेज के अंदर आप देखने लग जाओगे कि वो आदमी का बहुत पीस बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी चीज, मंदिरों के बाहर जैसे मैंने बताया ना, जो लोग पानी या प्याऊ खुलवा देते हैं, वाटर कूलर लगा देते हैं मंदिरों के अंदर, या बाहर कुछ ऐसी सेवा दे रहे हैं, गर्मियों के अंदर ठंडा पानी पिला रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। मून एफ्लिक्शन में अगर 9th हाउस में होता है तो मैं उनको बोलती हूँ वाटर कूलर लगवाओ मंदिरों में। ओके। पानी का कोई भी चीजें वहां पे प्रोवाइड करवाओ और वो लोगों के काम आए। नाम वाम नहीं लिखवाना उसमें कहीं पर भी अपना, और ना किसी को बताना है मैंने करा है मैंने करा है। सेल्फलेस सेवा करनी है। सेल्फलेस सेवा। इसी से अगर सन की बात की जाए तो 9th हाउस में सन की अगर मैं 9th हाउस की रेमेडी बताऊं तो बहुत अच्छी है। इन लोगों को अगर एफ्लिक्शन हो, सन का 9th हाउस में परेशानी हो रही हो, भाग्य में परेशानी, प्रोफेशन में, नेम फेम, क्योंकि सन आपको नेम फेम देता है, बिल्कुल। ठीक है ना। फादर के नेम फेम में अगर प्रॉब्लम आई हो, ये सब चीज़ें चल रही है, तो इन लोगों को तांबे के 5 बोले हैं ये लोग, लोटे ले, ठीक है, और गेहूं ले, वीट, ठीक है, होल वीट, साबुत गेहूं, आटा नहीं लेना है। और वो होता है ना जैगरी गुड़, वो ले ले 5 पीस। हर संडे को 1 लोटा उसमें पूरा अनाज भरे, उसके ऊपर एक गुड़ का वो रखें, संडे को मंदिर में जाएं, और राम मंदिर अगर मिले तो बहुत अच्छा है, और वहाँ पे या तो पंडित जी को देकर आए, पंडित जी नहीं हो तो वहाँ पे राम मंदिर के वहाँ पे रख कर आ जाए। ऐसे 5 रेगुलर संडे, वो 5 लोटे थे वो कर ले। 5 में वापस रिपीट कर रही हूँ, कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 5 लोटे, 5 संडे, हर बार 1 लोटे में पूरा गेहूं भरना है, उस पर गुड़ रखना है, राम मंदिर जाना है, या तो पंडित जी को पैर छू के देना है या मंदिर में रख के आ जाना है। सन की बहुत अच्छी रेमेडी है। इसी से अगर मार्स की बात की जाए, मंगल की, यस, तो मंगल की बहुत अच्छी रेमेडी में बताऊं, वो मीठा वो आता है, क्या बोलते हैं उसको, वो बेसन के दाने बनते हैं मीठे, वो मिठाई की दुकान पे मिलेगा, ठीक है। तो बेसन के दाने होते हैं वो मीठे, सबको पता है वो, ठीक है। हर मंगलवार और शनिवार वो जितने भी आपको लेने हैं, ठीक है ना, वो अपने हिसाब से आप ले लो। वहाँ पे पंडित जी को बोलो कि हनुमान जी के आगे भोग लगाएं, और फिर मंदिर में ही डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाओ। ओके। अगर आपके ऊपर बहुत बीमारी है, कर्जा है या लिटिगेशन है, तो आपको वहाँ से रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपका भाग्य सपोर्ट करेगा। ट्यूसडे और सैटरडे वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट करके आना है वो, और खुद भी खा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो मैंने बताया था, पीपल के पेड़ के पत्ते तोड़ना, या तो 11 या 21 उसमें राम लिखना, श्री राम लिखना, उससे चंदन से, और फिर वही सैटरडे और ट्यूसडे को उसकी माला चढ़ाना। अगर बहुत ज़्यादा आपको कुछ लीगल प्रॉब्लम है और कर्जे का प्रॉब्लम है, तो ये रिजॉल्व, आपके इश्यूज धीरे धीरे होने लग जाएंगे। अगर मर्क्यूरी बैठा हो 9th हाउस में, मर्क्यूरी अगर 9th हाउस में है तो इन लोगों को स्टेशनरी के आइटम बहुत डोनेट करने चाहिए, देने चाहिए। और इन मरकरी किसी का 9th हाउस में ना, उनको है ना गुरुकुल शिक्षा पे भी जाना चाहिए। अच्छा, इनके लिए बहुत अच्छा है। इन लोगों को जो शिक्षा वहां से मिलेगी, गुरुकुल वाला जो प्रोसेस है, वो इनको लाइफ में बहुत भाग्य खोलेगी इनका। ये मैंने उसमें नहीं बताया था, लेकिन अभी बता रही हूँ मैं आपको। और 9th हाउस में मरकरी है, उसको आपको हील करना है, तो स्टेशनरी की चीजें आप गार्डन में, जो जैसे कोई होता है ना, कोई मंदिर है जो गार्डन में है, ऐसे कई होते कॉलोनीज में जहाँ गार्डन भी है और अंदर मंदिर भी है, तो वहां पे जो भी बच्चे हों उनको स्टेशनरी के आइटम डोनेट करना चालू करें, तो मरकरी आपका बहुत जल्दी 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 इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। और मंदिर में ये अपना शंख होता है ना, ये वेडनेसडे के दिन देकर आए पंडित जी को, क्योंकि विष्णु भगवान का प्रिय सिंबल है वो आपका शंख, और मरकरी का ऑब्जेक्ट है कम्युनिकेशन मरकरी की, तो ये देकर आए वहां पर, वेडनेसडे के दिन करें ये सारी चीजें। और बहुत अच्छा ये भी है कि मंदिर के अंदर कुछ भी बर्ड्स के लिए, दाने के लिए कुछ लगाना, उनके पानी के लिए कुछ लगाना, ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है। ओके। मंदिरों में ये चीज करना। इसी से राहु की बात करते हैं। अगर राहु की रेमेडीज करनी हो, अगर राहु 9th में बैठा हो
तो क्या रेमेडीज होंगे? देखो मैं राहु के ना अच्छी अच्छी रेमेडीज बताती हूँ आपको, 2-3 स्ट्रॉन्ग। थोड़ा हो सकता है डिफिकल्टी हो, लेकिन है बहुत स्ट्रॉन्ग। हाँ। सबसे पहले तो जहाँ पे बड़े बड़े धार्मिक कैंप लगते हैं वहां पे जाके सेल्फलेस सेवा करना, वही सब। हाँ। चाहे उनके फुटवेयर्स हो, वॉशरूम्स हो, गंदगी जहाँ पे रखी हुई है उनकी साफ सफाई, अल्टीमेट रेमेडी है राहु की। पहली चीज, अब ये तो हर वक्त तो हो नहीं रहे, कई लोगों के लिए अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, भाई ऐसे कहाँ जाए, पहले तो ढूंढे कहाँ। तो अब दूसरी चीज, राहु मंदिरों में या तो अगर कर सकते हैं, अगर किसी की मतलब क्षमता है तो एसी का डोनेशन करना। एसी कूलर, ठीक है, कोई महंगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ना, ऐसी चीजों को देना, या एलईडी लाइट्स लगवाना मंदिर में। एलईडी लाइट से कोई मंदिर का डेकोरेशन करवाना, ये बहुत अच्छी राहु की रेमेडी है। ठीक है, जो मंदिरों में नहीं होते इलेक्ट्रिक वो ड्रम बजते हैं आजकल अपने आप, आरती से पहले वो ड्रम और वो, हाँ। ऐसी चीजें लगवाना, मंदिर में देना। बड़ा नहीं तो छोटा दे दो। राहु का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो बार बार आपको गलत मिसगाइड करने वाले लोग मिलते हैं, गलत गुरु मिल जाते हैं, गलत काउंसलर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पैसे बहुत बर्बाद हुए हैं, लुटे बहुत हो आप। तो ये चीजें आपको जरूर करनी चाहिए। मंदिरों में हाईटेक चीजों का दान, एक वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो, जैसे एलईडी लाइट्स हो गई, इलेक्ट्रिक ये सारे गैजेट्स हो गए मंदिरों में जो काम आते हैं, एसी कूलर हो गया, ऐसी सब चीजों का, क्योंकि राहु इन्हीं का कारक है इसीलिए। और सेल्फलेस बड़ी मतलब जहाँ पे धार्मिक कोई भी इवेंट हो रहा है वहाँ पे काम करना। ओके, इसी से केतु की बात करते हैं। लास्ट प्लैनेट है, और अगर केतु 9th हाउस में है और उसकी रेमेडीज करनी है तो क्या होंगी? केतु 9th हाउस में और आपके ब्लॉकेजेस अगर आ रही है भाग्य के अंदर, तो उनको कुछ नहीं करना चाहिए। अगर कर सके तो ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर में जाकर और मंत्र जाप। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं डिफिकल्ट और इजी दोनों बता रही हूँ। ठीक है ना, लोग बोलेंगे मैम ये तो नहीं हो पाएगा। हाँ, तो कई लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। अब कई लोग जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर जाते हैं, तो अगर कर सकते तो करें, ठीक है। अगर नहीं कर सकते तो भी, अगर आपको कुछ कुछ समय में, जैसे कि ट्यूसडे और आपका वेडनेसडे, ऐसे डेज पे आप मंदिर जाके मंत्र जाप करें किसी कोने में बैठकर, क्योंकि केतु इंटरनल है, आइसोलेशन है, अकेलापन है, अंदर जाना है, इंटरनल है, 9th हाउस की एनर्जी है। मंदिर जाओ, किसी कोने को पकड़ लो, वहां बैठ के मंत्र जाप करके घर आओ, या डेज भी नहीं पकड़ना तो डेली जाके आप चाहे एक माला करके आओ, केतु आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाएगा। बहुत अच्छी रेमेडी, मैंने कई लोगों को बताई है, बहुत अच्छा काम करती है। और अगर ये मंदिर जाने वाला पॉसिबल ना हो पाए तो केतु अगर 9th हाउस में है तो फिर उनको इंटरनली जाना है, मतलब इंटरनल में मतलब मेंटली सोचना है, नहीं मेंटली मतलब मेडिटेशन, हाँ, या फिर मंत्र जाप कर रहे हैं तो घर में एक अकेले कोने में बैठ के कर रहे हैं, या कमरा बंद करके कर रहे हैं, जहाँ पे ज्यादा लोग एक्सेस नहीं हो रहे, आ जा नहीं रहे हैं, अपनी एक आसन लगा लिया जमीन में, दीपक जला लिया, अब इंटरनल कर रहे हैं, क्योंकि केतु पूरा इंटरनल है। तो ये चीजें करें तो केतु का इम्प्रूवमेंट 100% वहाँ पे रेक्टिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम इतने इंसाइटफुल पॉडकास्ट के लिए। दोस्तों, हमने 9th हाउस भाग्य के स्थान को समझा, हमने हर प्लैनेट को 9th हाउस में समझा कि अगर कोई भी आपका प्लैनेट बेनिफिशियली आपके लिए बैठा है 9th हाउस में तो आप कैसे भाग्यशाली हैं, और अगर नहीं भी बैठा है तो हमने उसकी रेमेडीज़ जानी जो आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये पॉडकास्ट उतना ही इंटरेस्टिंग लगा हो जितना कि मुझे लगा। आप कितना रिलेट कर पाए इससे मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और बताइए आपका कौन सा प्लैनेट 9th हाउस में बैठा है, जैसा कि हमने पॉडकास्ट की शुरुआत में बात की थी। तो मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा और आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। नमस्ते।